Good afternoon, everyone. गुड गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। ओके, सबको आवाज आ रही है ना क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। ठीक है, उससे पहले के सारे टॉपिक हमने देख लिए। ठीक है, मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। अब आ रहा है। ठीक है मैम। यस ओके, मैम। बैच वाइज डिटेल एंड ऑल सब हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीएसटी। ओके, उससे पहले आप सबकी टेस्ट कैसी रही? मैम एक्चुअली अच्छा था। मैडम टिपिकल एक चीज दिक्कत है रही मैम, मैं थी। स्क्रीन शॉट नहीं भेज पाया, टेस्ट मैंने दे दिया था मैम। ओके, हाँ स्क्रीन शॉट नहीं भेज पाया था मैम। कोई बात नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, तो जीएसटी हमें तो जीएसटी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा जीएसटी जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब जो हमारा जीएसटी होता है वो एग्जैक्ट चीज क्या है? तो हमारा ना पहले क्या था, जब जीएसटी नहीं था तब ना हर कोई अपनी तरह से चीजों पर टैक्स लेते। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता था कि हमारा जो बाजार का जो भाव रहता था, ठीक है, वो ऊपर नीचे होता था। एक जगह पे कहीं पे कम होता था, कहीं पे ज्यादा होता था। ठीक है, तो इन सारी चीजों को एक टैक्स के अंदर ले लेने के लिए हम जीएसटी जो है, ठीक है, वो बनाया गया है। अब जीएसटी जो है वो कब बनाया है? एक सात यानी कि 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, जीएसटी जो है, ठीक है, वो हर चीज में आता है। कोई भी आप छोटी से छोटी चीज ले या बड़ी से बड़ी, सब में जीएसटी जो होता है वो रहता है। जीएसटी के रेट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं कि कौन सी चीज के लिए कितना जीएसटी जो है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब जीएसटी जो होता है ओके मैम। उसमें जीएसटी जो होता है उसमें ना 4 टाइप्स होते हैं। जिसमें एक होता है एसजीएसटी, दूसरा होता है सीजीएसटी, फिर आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ठीक है, तो ये चारों टैक्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे लगते हैं। वो किस टाइप से, जैसे कि सीजीएसटी है तो उसका फुल फॉर्म होता है, सीजीएसटी है उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, यानी कि आपका जो स्टेट के अंदर का होता है परचेस या सेल्स, उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड लास्ट वन होता है यूटीजीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब कौन सा टैक्स जो है वो कहाँ पे लगता है? जैसे कि पहला है एसजीएसटी, ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वो होता है हमारा ना एक स्टेट के अंदर जब भी हम परचेस सेल्स करते हैं कुछ भी चीज, ठीक है, तो वहां पे एसजीएसटी लगता है। फिर होता है सीजीएसटी, तो वो भी सेम ही होता है कि हम ना स्टेट के अंदर परचेस या सेल्स करते हैं तो हमें 2 जीएसटी लगाने होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, यानी कि सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स दोनों ही लगते हैं। उसके बाद होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो क्या होता है कि अपना स्टेट के बाहर कहीं पे भी कोई चीज परचेस या सेल्स करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कौन सी जीएसटी लगती है? आईजीएसटी।
एक स्टेट के अंदर करते, यानी कि मान लीजिए आप अभी गुजरात में रहते हैं, गुजरात में आपने अहमदाबाद और राजकोट, ठीक है, अहमदाबाद आप रहते हैं, राजकोट से आपने कोई चीज परचेज की है, ठीक है, तो वहां पे जो बिल होता है वहां पे 2 GST लगते हैं, CGST एंड SGST। लेकिन अब मान लीजिए आप गुजरात में रहते हैं और आपने महाराष्ट्र से कोई चीज मंगाई, तो वो स्टेट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब स्टेट चेंज होते हैं, वहां पे आपको GST कौन सा लगाना होता है, IGST, ठीक है। उसके बाद UTGST। UTGST यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कहाँ पे लगता है कि हमारा जो केंद्र शासित देश होता है, ठीक है, जो भी हमारा स्टेट होता है वो केंद्र शासित होता है, वहां पे कौन सा GST लगता है, UTGST। अब कौन कौन से स्टेट पे लगता है, जैसे कि हमें पता है हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 9 है, ठीक है, 7 है, ठीक है, उसमें से ना 2 में नहीं लगते। कौन से, दिल्ली और पौंडुचेरी। दिल्ली और पौंडुचेरी जो होते हैं, ठीक है, वहां पे SGST एंड CGST लगता है। ओके, बाकी के हमारे ओके जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, यानी कि 5, जो कौन से, दादर गांव हवेली, दीव दमन, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड चंडीगढ़, ये जो हमारे ये केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं, ठीक है, उनके पास ना खुद की सत्ता है। तो यहाँ पे UTGST लगता है, लेकिन दिल्ली और पौंडुचेरी ये दो जो है केंद्र शासित ही है, लेकिन वो खुद की विधानसभा जो है वो अपने रखते हैं, तो इसीलिए वहां पे कौन सा लगता है, CGST एंड SGST। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा ना 7 केंद्र शासित प्रदेश में से जो 5 है, ठीक है, उसमें से हम परचेस या सेल्स कर रहे हैं, तो वहां पे UTGST लगाना है। अदरवाइज दिल्ली और पौंडीचेरी जो होता है वहां पे CGST एंड SGST या फिर IGST लगाना है, ठीक है, समझ में आया। यस थोड़ा एक ओके, बार एक्सप्लेन करना फिर से। ठीक। तो यहाँ पे फिर से पहले हम स्टार्ट करते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो हमारा लीगली कब हुआ, 1/7/2017 से, ठीक है। अब उसमें ना 4 टाइप्स होते हैं, जो होते हैं CGST, SGST, IGST एंड UTGST, ठीक है। CGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST सॉरी SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। 4 टाइप के टैक्स है। अब कौन सा टैक्स कहाँ पे लगता है, आप एक ही स्टेट के अंदर परचेस या सेल्स करते हैं, तो वहां पे आपको 2 GST लगाने होते हैं, CGST एंड SGST, ठीक है। उसके बाद रहता है कि अगर आप दूसरे स्टेट से मंगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक GST लगता है जो है IGST। उसके बाद जो है वो लास्ट 4th वाला है UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि आपका हमारा जो 9 7 जो है, ठीक है, हमारे पूरे इंडिया में 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, तो उनके नाम भी अभी हम बोलते हैं, दादर हवेली, दीव दमन, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पौंडुचेरी, ठीक है, ये 7 जो है वो केंद्र शासित हैं। लेकिन इसमें से ना जो 5 है उसमें ही UTGST लगता है। कौन कौन से, दादर हवेली, दीव दमन, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड चंडीगढ़, ठीक है। लास्ट वाले 2 यानी कि दिल्ली और पौंडुचेरी, इन दोनों के पास ना खुद की विधानसभा है, केंद्र शासित तो है ही, साथ में खुद की विधानसभा भी जो है वो रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे CGST, SGST या फिर IGST लगता है, यहाँ पे UTGST नहीं लगता है, ठीक है। ओके ओ-
उसके बाद जीएसटी के रेट क्या होते हैं, ठीक है। तो रेट जो होते हैं वो हर एक चीज के लिए ना अलग अलग तय कर दिए होते हैं। जैसे कि जो हमारी बेसिक नीड होती है, ठीक है, जो हमारी रूटीन लाइफ की जो बेसिक नीड है, जो हमें पता है कि रोटी मकान, ठीक है, कपड़ा, ये जो है वो हमारी बेसिक नीड है। तो इस पे ना 3% जीएसटी लगता है। और उसके साथ साथ जो हमारे गोल्ड सिल्वर ये जो होता है, ठीक है, जिससे हम ज्वेलरीज बनाते हैं, उस पे भी 3% लगता है। उसके बाद ना 5% स्टील लोखंड जो होता है हमारा, ठीक है, जो मतलब हम मोस्टली घर बनाने में या वगैरह कुछ भी बनाने में स्टील लोखंड का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो होती है हमारी 5%। यानी कि आप अगर स्टील लोखंड का कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, तो वो ना 5% जीएसटी लगता है वहां पे। उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे कि कंप्यूटर मोबाइल, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ है जो इलेक्ट्रिक से नहीं है, जैसे कि वर्कर, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके वर्कर्स होते हैं, उनको फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, ठीक है, तो इस सारी चीजों में ना 12% जीएसटी लगता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सर्विस है, ठीक है, तो सर्विस और गुड्स दोनों में ही हमें टैक्स लगता है। तो यहाँ पे उसका भी साथ में दिया है कि वर्कर्स जो होते हैं वो भी हमारी सर्विस ही होती है, कि वो हमें सर्विस देते हैं और उसके बदले में हम उससे पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में 12% लगता है। उसके बाद जो है वो है 18%, ठीक है, जहाँ पे ना मोस्टली सारी चीजें आ जाती है जो हमारे मौज शौक के लिए होती है, मतलब इंजॉयमेंट के लिए होती है। जैसे कि आप मान लीजिए आप जंक फूड जो है, ठीक है, जंक फूड है, फिर कुछ ऐसी चीज है जो हमारे लिए मतलब बेसिक नीड नहीं होती। अब मान लीजिए आप हर रोज जंक फूड खाते हैं, ठीक है, आपको घर पे शाक रोटी मिलता है लेकिन आप फिर भी क्या करते हैं, जंक फूड खाते हैं, ठीक है। तो वो एक वन टाइप ऑफ हमारा इंजॉयमेंट होता है। तो इंजॉयमेंट की चीजों पे ना 18% लगता है जीएसटी। और उसके बाद होता है लग्जरियस माल सामान, ठीक है, यानी कि जो मतलब जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये इतना अभी मतलब जरूरी नहीं है, वो बेसिक नीड नहीं बोलते हम उसे, ठीक है, वो हमारी बेसिक नीड नहीं है, तो वो लग्जरियस माल सामान में आता है। तो उस पे ना 28% लगते हैं। वहां पे ना 28% लगते हैं जीएसटी, ठीक है। अब उसके बाद है जीएसटी जो होता है, ठीक है, वो किन लोगों को ना मतलब पे नहीं करना होता है। तो यहाँ पे होता है जिनका टर्नओवर जो होता है वो 20 लाख से कम हो, उनको जीएसटी, जो वो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम है, उनको जीएसटी पे नहीं करना होता। यानी कि टर्नओवर क्या होता है कि उनका ना प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट अगर आपका 20 लाख से कम है, ठीक है, तो आपको जीएसटी पे नहीं करना होता है। फिर होता है 20 लाख टर्नओवर से कम टर्नओवर वाला व्यापारी जो है उसके पास ना जीएसटी नंबर नहीं होता है। अब जीएसटी नंबर आप लोगों के लिए नया वर्ड है, लेकिन ना जीएसटी नंबर क्या होता है, आप मान लीजिए कि आप आधार कार्ड निकलवाते हैं, पैन कार्ड निकलवाते हैं, जो हमारा वोटिंग कार्ड चुटनी कार्ड होता है वो निकलवाते हैं, ठीक है। तो उन सब के ना एक नंबर्स होते हैं, हम सबको पता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस तो उसका भी एक नंबर होता है। तो वैसे ही ना आप अगर जीएसटी पे कर रहे हैं, ठीक है, हर साल, तो आपको ना एक जीएसटी नंबर दिया गया होता है, ठीक है।
वो जीएसटी नंबर ना आपके लिए होता है कि आपकी कंपनी या फिर जो भी पर्सन है जिसके नाम पे वो जीएसटी नंबर है, वो पर्सन ना टैक्स चोरी नहीं करता है। मतलब आप मान लीजिए अपना जितने भी पेमेंट करते हैं जीएसटी से उस नंबर से, वो ना पूरी डिटेल उस नंबर पे दिखाता है। अगर आपने वहां पे चेक करने के लिए सिर्फ आपका जीएसटी नंबर डाला तो आपने कौन सी डेट पर कौन सा टैक्स पे किया था, कैसे किया था, सब डिटेल आ जाती है। ठीक है, तो मतलब पहला है कि 20 लाख से कम अगर आपका टर्नओवर होगा तो आपको जीएसटी पे नहीं करना है। ठीक है, दूसरा है कि 20 लाख टर्नओवर से कम होगा तो वो व्यापारी को जीएसटी नंबर भी नहीं दिया जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप ना अभी जीएसटी पे नहीं कर रहे तो आपको जीएसटी नंबर भी नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद होता है कि 5 लाख से कम टर्नओवर, अगर कोई व्यापारी जो है उसका टर्नओवर 5 लाख से कम है, ठीक है, तो ना वो जो व्यापारियों को जो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, वो मिलता है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट जो है, टर्नओवर है जो 5 लाख से ज्यादा है, तो आपको वो चीज नहीं मिलती। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की व्यापारियों के लिए जो भी योजनाएं होती है, ठीक है, वो योजनाएं उनको कब प्रोवाइड होती है, जब उनका ना ईयरली टर्नओवर यानी कि प्रॉफिट 5 लाख से कम होता है। उसके बाद 1 करोड़ से कम टर्नओवर जो व्यक्ति धराता है, ठीक है, उनको बिल में ना सिर्फ प्रथम वर्ष के लिए यानी कि पहले ईयर में एचएसएन कोड नहीं दिया जाता। अब एचएसएन कोड क्या है? ठीक है, तो एचएसएन कोड का पहले तो फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉर्मल क्लैचर। ठीक है, तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉर्मल क्लैचर कोड क्या है कि आप ना आप मान लीजिए आप जीएसटी पे करते हैं, तो आपको ना एचएसएन कोड भी दिया जाता है। जैसे कि जीएसटी नंबर देते हैं वैसे ही एचएसएन कोड भी देते हैं। अब एचएसएन कोड में क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का ना पूरा मतलब एक नाम दिया गया होता है, एक नंबर दिया गया होता है। कि मान लीजिए आप ना स्टील की चीजें बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोड दिया गया है स्टील के लिए 2। ठीक है, तो ये आपको डालना होता है जितनी भी बार आप वहां पे वो एचएसएन मतलब स्टील जो है वो डालते हैं परचेस या सेल्स में, तो उसका ना एचएसएन भी आपको डालना होता है। एचएसएन कोड जो होता है वो 2, 4, 6 और मैक्सिमम 8 अंक के होते हैं। ठीक है, 8 से ज्यादा नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जीएसटी जो है, ठीक है, वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे किसी को कोई मैडम दिक्कत आप जीएसटी स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या, नहीं तो आप बस थ्योरी बता रहे हो? थियरी ही बता रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका अगर पीडीएफ फाइल मिल सकता है क्या, आप जो बता रहे हो अभी, या कोई नोट्स वगैरह? पीडीएफ ना मतलब वो गुजराती वाली है ना, उसमें है जीएसटी। अच्छा, उसमें हाँ जो आपने नोट्स दिया है उसमें है? जी, और 33 पेज, पेज मैडम नंबर मेरे पास 33 से हेलो 35 हेलो तक। जी, हेलो मैम, मेरे पास इंग्लिश में है, ठीक है, नोट्स जीएसटी के, मैं सेंड कर दूंगा मैम। अच्छा आप, भैया आप है ना ग्रुप में शेयर कर दो ना। ग्रुप में करूंगा, ग्रुप में करूंगा। पिछली बार जो टैली का जो वो था ना, क्या हाँ। कहते हैं, मेजर ग्रुप था, वो भी मैंने शेयर किया था इंग्लिश में सारा। अच्छा वो दो, ये फिर से एक बार वो दो पीडीएफ फाइल शेयर कर दो, हाँ। मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, हाँ। ठीक है, ठीक है। ओके। हेलो। हेलो। जी, मैम मैं ये बोल रहा था जिसका टर्नओवर 25 लाख से नीचे है,
उसको जीएसटी जी। पेड नहीं करना है, तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी जीएसटी जिससे परचेज जिससे परचेज किया वो जी। पेड करेंगे क्या मैं? हाँ मतलब आप यही मतलब ना हम जीएसटी जो होता है ठीक है वो मोस्टली लेते हैं कस्टमर के पास, लेकिन डिपार्टमेंट को तो हम ही पे करते हैं ना। हम्म, ठीक है, मैम, अगर आप कोई भी मेरा बिल खे बनाते हैं हम्म, ठीक है तो वो बिल में आप जीएसटी ऐड कर ही देते हैं। नहीं तो मैं ये बोल रहा था जिसका टर्नओवर 25 लाख से नीचे है उसका जीएसटी नंबर ठीक। नहीं रहता, बट वो जैसे बट उसका 10 लाख का टर्नओवर है, वो तो किसी से परचेज करेंगे ही प्रोडक्ट, हम्म। तो सामने वाले का भी मान के चलो कि 25 लाख के नीचे ही है जिससे प्रोडक्ट खरीद रहा है, जी। तो उसका जीएसटी कौन पेड करेगा, ये बोल रहा था। मतलब है ना जीएसटी जो होता है ठीक है पहला 25 लाख नहीं 20 लाख है हमारा टर्नओवर ठीक है जीएसटी पे करने के लिए। अब हम्म, आपको जीएसटी आप जीएसटी पे कर रहे हैं तो वो वहां पे ना सिर्फ आपका ही जीएसटी मतलब आपका ही टर्नओवर दिखता है, सामने वाले का हम्म, टर्नओवर नहीं देखना है हमें। हम्म, ठीक है, परचेस कर रहे हैं सेल्स कर रहे हैं लेकिन टर्नओवर तो आपका दिखना है। ठीक है। हम्म। नहीं मैम, जैसे कोई प्रोडक्ट है 4-5 जगह 5-6 जगह यानी घूम के आता है कस्टमर के पास, जी। तो जैसे कंपनी से कोई प्रोडक्ट निकला मान के चले और उसका जी। जीएसटी जो भी कस्टमर के पास में जो प्रोडक्ट आ रहा वो 20 लाख यानी उसका टर्नओवर है ही नहीं किसी यानी डिस्ट्रीब्यूटर का, हम्म। तो उसकी जीएसटी कौन पेड करेंगे? अगर गवर्नमेंट। 20 लाख जितना टर्नओवर नहीं है तो फिर वो जीएसटी लगता ही नहीं है। मतलब जीएसटी कब लगता है कि 20 लाख से ज्यादा, अब आप मान लीजिए अपना मोबाइल फोन परचेस करते हैं ठीक है। अब हमें तो हम्म, ये लगता है कि मोबाइल फोन तो 20 हजार का या 30 हजार का 50 हजार का आता है तो उसके ऊपर जीएसटी क्यों। लेकिन वो कंपनी जो है उसका टर्नओवर होता है ना, तो कंपनी का टर्नओवर होता है, वो क्या करते हैं कंपनी वाले जीएसटी पे करना है उनको, जीएसटी पे करना ही होता है, तो वो अपने खुद के हम्म, पैसे तो देंगे नहीं जीएसटी में। वो क्या करेंगे कि जो अपने सेलर यानी कि जो भी अपने कस्टमर होते हैं ठीक है उसके बिल में ना जीएसटी लगा देते हैं। मान लीजिए 50 हजार का आपका फोन है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया 2-2 हजार, टोटल हो गया आपका 4 हजार सीजीएसटी एसजीएसटी होके। तो 50 हजार का फोन आपको कितने में मिल रहा है? 4 हजार एक्स्ट्रा आप 50 पे कर रहे हैं ना उसके। यस। ऐसे। यस, तो जीएसटी ना इस तरह से होता है कि कंपनी या फिर जो बिजनेस वाले होते हैं उनके ऊपर ना जीएसटी होता है। अब आप नहीं मान मैम, लीजिए जैसे अभी। मैं ये जी। बोल रहा था मैम, यदि कोई कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग कोई भी प्रोडक्ट होता है और जी। वहां से वो जैसे एक सेलर के पास में जाएगा, एक सेलर से दूसरे सेलर के पास में, तीसरे और चौथे सेलर के, जी। उसके पास में लास्ट तक कस्टमर के पास में जाएंगे, और जी। यदि कंपनी से जो प्रोडक्ट निकला है तो 4 सेलर जी। के पास में गया, बट वो जीएसटी पेड नहीं करते उनका, क्योंकि टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, तो उस जी। प्रोडक्ट की जीएसटी कंपनी पेड करेंगी कि नहीं करेंगी? जी कंपनी कंपनी ही करेगी। कंपनी करे, तो जी। इसका जैसे जो रिकॉर्ड है मैम, जैसे कंपनी से जी। कोई भी प्रोडक्ट निकलता है जी वो उसका रिकॉर्ड जैसे कस्टमर तक जाते तक इसको यानी कैसे मॉनिटरिंग होती है फिर मतलब है ना आप हम सबको पता है कि अभी ना क्या होता है कि बिल जो होता है ठीक है, अगर आपके पास कोई भी चीज का परफेक्ट बिल है, आप बिल हम्म, देते हैं कोई भी चीज का तो ना उन लोगों को जीएसटी टैक्स जो होता है वो दिखाना होता है। अगर आप पक्का बिल नहीं लेते तो वो लोग ना अपने हिसाब से जीएसटी बता देते हैं ठीक है टैक्स।
दूसरा आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हुआ, वहां से 2-3 सेलर के पास गया, उसके बाद कस्टमर के पास आए, ठीक है। वो ना कंपनी वालों को तो पे करना ही होता है। अब मान लीजिए कंपनी जो है, ठीक है, अभी हम ना जैसे कि कोई एग्जांपल ले ले कि अभी जो मैगी बनाते हैं, ठीक है, तो अब मान लीजिए जो मैगी बनाते हैं वो कंपनी जो है उसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा ही होगा पूरे साल का, जी। ठीक है। अब वो टर्नओवर जो है उसका जीएसटी वो लोग पे करते हैं, लेकिन जब वो मैगी वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले जो है वो सेलर को देते हैं, तो वो अपना जो बिल होता है ना, बिल में ही जीएसटी ले लेते। तो जीएसटी प्रोसेस ना मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट होके कस्टमर तक आती है। जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो सेलर से लेते हैं, ठीक है। अब सेलर किसके पास से लेगा? कस्टमर के पास। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीएसटी पे कौन करता है? कस्टमर, ठीक है। पे कस्टमर ही कंपनी पेड करती है, करते हैं। लेकिन जी पे कंपनी ही करती है, लेकिन पैसे किसके पास से वसूल होते हैं? उसके कस्टमर कस्टमर से। के पास से। यस। तो मैडम ये जैसे मैं और ये बोल रहा था कि जो जीएसटी जो टैक्स की जो चोरी होती है, तो ये जी यानी जी जो कंपनी से प्रोडक्ट निकला और ये जी 2-3 सेलर के पास में जो जीएसटी पेड नहीं करते जी और कस्टमर तक सीधे चले जाता है, तो जी फिर किसके रिकॉर्ड में नहीं रहता जब ये जीएसटी यानी टैक्स की चोरी होती? टैक्स की चोरी ना, वो तो मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्स डिपार्टमेंट ही देखते हैं, ठीक है। वो मतलब इसीलिए ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हमें बार बार बताते हैं कि पक्का बिल लेना चाहिए। अगर हम कच्चा बिल लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे ना वो लोग उसकी एंट्री नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए आपने 20,000 की कोई चीज परचेज की है, ठीक है, लेकिन वो आपको ऑफिशियल बिल नहीं देते, ठीक है। अब ऑफिशियल बिल नहीं देते तो इसका मतलब वो अपनी प्रोडक्ट का जो मतलब बिल बनाते हैं वो अपने हिसाब से बना के उसमें टैक्स की चोरी करते हैं। अब आप वहां से अगर पक्का बिल लेते तो वो उसको कंपलसरी वहां पे उनकी एंट्री करनी होती है और उसका प्रॉपर टैक्स भी पे करना होता है। तो ये इसीलिए ना हमने स्टार्टिंग में जब टैली स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि अकाउंट का ना मेन पर्पस क्या होता है कि आपकी मतलब जो भी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने जो भी ये मतलब टैक्स चोरी करने के लिए जो फेक बिल्स बनाए हैं, ठीक है, इन सबको पकड़ने में ना अकाउंटिंग बहुत काम आता है। मान लीजिए आपका ना प्रोडक्ट जो है वो आपने 9 बताया है, ठीक है, अब आपने परचेस उसका इतना बताया, सेल्स इतना बताया, तो वो ना अकाउंटिंग में आ जाता है कि आपने परचेस इतना किया, इतने में किया, इतने आपने सेल्स किए, उसमें प्रॉफिट इतना लिया, तो लास्ट वाले में आप मान लीजिए आपने ना 20,000 में कोई चीज परचेस की जो आपके पास 5 अवेलेबल है, मतलब 5 चीज है। अब आप 4 जो है उसे बेचते हैं कितने में? 25,000 में। और लास्ट वाली आप बेचते उसे मतलब आप दिखाते कि मैंने 22,000 में बेची, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है कि जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपको ना क्वेश्चन करते कि अगर आपने सभी में 5,000 प्रॉफिट लिया तो लास्ट वाले में सिर्फ आपने 2,000 प्रॉफिट क्यों लिया, ठीक है। तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती है, ठीक है, उससे ना आपकी टैक्स की चोरी पकड़ी जाती है। जी मैम जी। थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, तो थियरी सबको समझ में आ गई? ओके, जीएसटी की थियरी जो है हमारी, ठीक है, वो भी यहाँ पे खत्म होती है। तो सबको समझ में आ गई ना थियरी किस टाइप की है, मतलब जीएसटी में क्या क्या चीजें आती है? यस मैम। यस मैम। हाँ मैडम। ओके, तो अभी ना हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। और जीएसटी में ना हमारे 2 टाइप आएंगे। तो जीएसटी में सबको कंपलसरी प्रैक्टिकल करनी है, ठीक है।
जीएसटी टू टाइप्स का आता है। एक जो होता है जो कॉमन होता है सब चीज के लिए, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो स्लैब वाइज जीएसटी होता है। जैसे कि ना मान लीजिए अपना कोई भी जगह पे जाते हैं, कोई भी चीज परचेज करते हैं, तो मान लीजिए आप मॉल पे ही जा रहे हैं और वहां से आपने दो तीन चीजें अलग अलग परचेज की, ठीक है, जिसका ना सबका रेट अलग अलग होता है। जैसे हमने अभी देखा कि हमारी बेसिक नीड का जो जीएसटी होता है वो 3% होता है, फिर लग्जरियस माल सामान का 28 होता है। अब मान लीजिए आप मॉल पे जा रहे हैं, ठीक है, वहां से आपने दो अपने मतलब आपने क्लोथ परचेज कर लिए और फिर मतलब आपने फ्रिज परचेज कर लिया, तो दो अलग चीजें, अलग रेट वाली चीजें आपका एक ही बिल बनाना है, ठीक है, तो वहां पे दो जीएसटी किस तरह से कट आउट होते हैं, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो जीएसटी के दो टाइप्स होते हैं, एक जो है उसमें कॉमन आता है और दूसरा जो है वो स्लैब वाइज जीएसटी उसे हम बोलते हैं। ठीक है, ओके। ओके मैम। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं मैम, नहीं हो रही। नाउ यस मैम। ओके, ओके, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक नई कंपनी, ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं सीएस। मैम स्क्रीन क्लोज हो गई मैम है। इस पोज हो गई है? यस मैम।
ओके, हो रही है screen share? नो मैम। नहीं नहीं मैम। ओके, अब अवेलेबल है ना? यस मैम। जीएसटी। ओके, अब अपन ना जीएसटी क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है? जीएसटी के लिए कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो एड्रेस ना हमें प्रॉपर डालना है, ठीक है? जैसे कि अभी हम कोई कंपनी का नाम डाल देते हैं, साथ में जीएसटी लिख देते हैं, टाटा जीएसटी। अब प्रॉपर एड्रेस तो हम ऐसे ही अभी डाल देते हैं, 90। यहाँ पे आप जो भी एड्रेस डालते हैं, ठीक है, वही एड्रेस आपके बिल में आपकी कंपनी का दिखाते हैं। अब जीएसटी जो है, जीएसटी में स्टेट एंड स्टेट कोड, ये बहुत आईएमपी चीज है, ठीक है? अगर स्टेट एंड स्टेट कोड आप जो है वो भूल गए, तो ना पूरा मतलब आपका जीएसटी जो है वो मतलब लगता ही नहीं है, जीएसटी निकल जाता है, या फिर ऐसा होता है कि कट आउट नहीं होता है जीएसटी, ठीक है? यहाँ पे गुजरात, उसका स्टेट कोड है 24, ठीक है? टेलीफोन नंबर, ओके। यहाँ पे हमने सारी डिटेल जो है, ठीक है, वो ऐड कर दी है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जीएसटी को यस कर देना है, ठीक है? यहाँ पे हमें देख लेना है, जैसे कि अब मान लीजिए आपकी कंपनी है टाटा, ठीक है? तो टाटा कंपनी में आपका ना जीएसटी नंबर होता है, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर, ठीक है, यानी कि टीन नंबर या फिर यूआईएन नंबर। ओके, तो जीएसटी नंबर क्रिएट कैसे होता है, ठीक है? तो जीएसटी नंबर में ना टोटल 15 अंक होते, 15 नंबर होते। तो पहले दो जो होते हैं वो आपके स्टेट के कोड होते हैं, जैसे कि अभी हमने लिया है गुजरात, गुजरात का स्टेट कोड है 24। फिर इसका ना 5 लेटर्स होते हैं,
यहाँ पे हमने 5 लेटर्स डाल दिए, ठीक है। अब 4 जो होते हैं वो नंबर यानी कि डिजिट होते हैं। फिर एक जो होता है, ठीक है, वो होता है नंबर मतलब लेटर, ठीक है। और उसके बाद ना 3 जो होते हैं उसमें एक नंबर और 2 लेटर। इस टाइप से हमारा जीएसटी नंबर क्रिएट होता है। समझ में आया? यस मैम। हेलो मैम, जीएसटी नंबर में हमारा जो पैन नंबर होता है वो भी होता है ना मैम? यस। यहाँ पे हमारा जो ये बीच का 10 होता है, ठीक है, जैसे कि ये हाँ, 24 हमारा स्टेट कोड है। बाकी जो ये स्टेट कोड, हाँ। बीच का 10 नंबर होता है, ठीक है, वो हमारा पैन कार्ड नंबर होता है। मान लीजिए आपने जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, आपका जीएसटी नंबर में ना हाँ, सिर्फ 5 डिजिट होते हैं जो अलग होते हैं। बाकी के 10 डिजिट आपके पैन कार्ड नंबर होता है। जैसे कि 2 हमारे स्टेट कोड अलग होते हैं, बीच का 10 जो है वो हमारा पैन कार्ड नंबर है, एंड लास्ट 3 जो होते हैं वो जीएसटी वाले हमें प्रोवाइड करते ओके मैम। हैं, ठीक है। अब यहाँ से जीएसटी यूजर नेम यानी कि अगर आपको आपका यूजर नेम डालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि अभी हम डाल देते हैं, ठीक है, एंटर एंटर करके इसे अब एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसे यस कर देना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं स्पेसिफाई डिटेल, यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना है स्पेसिफाई डिटेल, एचएसएन कोड, ओके। तो एचएसएन कोड अभी हम ना डाल देते हैं, ठीक है। अभी हमने ये हमारा एचएसएन नंबर डाल दिया, ठीक है। फिर होता है डिस्क्रिप्शन यानी कि हमारी चीज कौन सी है। तो अभी हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। यहाँ पे भी एज इट इज स्पेसिफाई डिटेल, स्लैब वाइज डिटेल एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें स्पेसिफाई डिटेल ही रखना है। अब ना टैक्सेबिलिटी टाइप में 3 टाइप होता है हमारे पास, एम्पटी, नील रेट एंड सॉरी एक्सेंट, नील रेट एंड टैक्स, ठीक है। तो एक्सेंट एंड नील रेट दोनों सेम होता है। कि मान लीजिए आप ना हर बार जीएसटी लगाते हैं कोई भी चीज पर, लेकिन इस बार ना आपको नहीं लगाना है, यानी कि कुछ चीज ऐसी है जहाँ पे आपको जीएसटी नहीं देना है, तो एक्सेंट होता है। फिर होता है नील रेट, यानी कि आपको जीएसटी लगाना ही नहीं है, तो होता है नील रेट। जीएसटी की डिटेल है आपके पास लेकिन आपको जीएसटी लगाना ही नहीं है, तो नील रेट। एंड जीएसटी लगाना है तो टैक्सेबल, ठीक है। अभी ले लेते हैं टैक्सेबल, तो यहाँ पे टैक्स होता है। अब टैक्स में ना किस तरह से होता है कि आपको ना टोटल टैक्स दिया होता है। जैसे कि हम यहाँ पे 28% टैक्स ले रहे हैं और स्टेट के अंदर परचेस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि 2 जीएसटी लगते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। तो 28 के आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि 14 हो जाते हैं। लेकिन अगर हम स्टेट के बाहर करते यानी कि आईजीएसटी लगाते, तो हमें एक ही टैक्स लगाना होता है आईजीएसटी, एंड रेट एक ही रहता है हमारा 28।
यानी कि हम इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि आईजीएसटी जो है वो एसजीएसटी और सीजीएसटी का टोटल हो जाता है। कि मान लीजिए आपका सीजीएसटी एसजीएसटी जितना है उन दोनों का प्लस करते हैं और जो आंसर आता है वो आईजीएसटी हो जाता है। आपका सीजीएसटी एसजीएसटी 5% है तो आईजीएसटी कितना हो जाएगा 10%। अब सीजीएसटी एसजीएसटी 12% है यानी कि 12% तो आईजीएसटी कितना हो जाएगा 24। ठीक है। अभी हमने डाल दिया टोटल टैक्स। यहाँ पे ना टोटल टैक्स ही डालना है। जैसे कि आपको बोला गया है सीजीएसटी एसजीएसटी 5% तो आपको यहाँ पे कितना डालना है 10%। ठीक है। रेट जो है हमें वो टोटल डालना है। फिर यहाँ पे हमारा जो एच एस है ना वो मैक्सिमम कितना रहेगा। तो अभी हमने 8 नंबर डाले तो 8 लेना है। बाकी कुछ नहीं करना है एक्सेप्ट कर लेना है। ओके। इतना समझ में आया। यस मैम। यस अब मैम। हम पार्टी नेम क्रिएट करते हैं। ये स्क्रीन चल रही है। नो मैम, स्क्रीन ऑफ हो गई, पॉज हो गई मैम। ओके। ओके अब स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। लेजर यानी कि अभी पार्टी नेम क्रिएट करते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे राज इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। वो हो जाता है हमारा सैलरी क्रेडिटर। अभी हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे होता है कि हमें ना सामने वाली कंपनी का भी बिल में एड्रेस दिया होता है तो यहाँ पे उसका भी हमें एड्रेस डालना है। जैसे कि ओके 24 ये पिन कोड एंड स्टेट डालना नहीं भूलना है। अब यहाँ पे होता है उसका पैन कार्ड नंबर। तो यहाँ पे भी हमें उसका पैन कार्ड नंबर जो है वो जीएसटी नंबर यानी कि डिटेल के साथ दिया ही होता है। ठीक है। देखिए अभी हम डाल देते हैं। ठीक है। अब जीएसटी नंबर तो 24 उसके बाद ना पैन कार्ड नंबर जो ऊपर लिखा है वो ही डाल देना है। 481E। ठीक है। अभी क्या होगा जीएसटी का कोई नंबर यानी कि जैसे कि हम डाल देते 1KU। ओके तो इस तरह से हो गया। एंटर एंटर एक्सेप्ट। ओके समझ में आया। जीएसटी यस मैम।
जीएसटी जो है उसे ऑन करना है, उसके अंदर डिटेल्स डालनी होती है, फिर हमारा पार्टी नेम क्रिएट करते हैं, वहाँ पे भी हमें डिटेल्स जो है उसे डालनी होती है। ठीक है, अभी हम आ जाता है परचेस में। ठीक है, उससे पहले जीएसटी का ना हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि लेजर क्रिएट करते हैं सीजीएस। तो जीएसटी जो है वो हमारा आता है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जीएसटी सीजीएसटी, अब टोटल था हमारा 28, तो यहाँ पे आएगा 14। ठीक है, एंटर एंटर एक्सेप्ट। सेम हमें करना है एसजीएसटी। अब ये हमें कैसे पता है, जैसे कि गुजरात में भावनगर तो अहमदाबाद का है। ठीक है, तो एक ही स्टेट में है तो हमें 2 जीएसटी लगाना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, हो गए टोटल 14 14 इक्वल टू 28। ओके, समझ में आया किस तरह से जीएसटी। आज हमने जीएसटी की थियरी की, फिर जीएसटी का फीचर कैसे ऑन करते हैं, वहाँ पे कौन सी डिटेल्स जो है वो डालते हैं, उसके बाद कंपनी जो होती है वहाँ पे हमें कौन सी डिटेल्स डालनी होती है, और उसके बाद जीएसटी का लेजर हमें कैसे क्रिएट करना है, उसकी डिटेल हमें कैसे डालनी। ठीक है, समझ में आया इतना? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे आज का हम सेशन खत्म करते हैं। कल हम जो है वो बिल क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि परचेस में जीएसटी जो है वो ऐड कैसे करते हैं, एंड सेल्स में जीएसटी जो है वो कैसे ऐड करते हैं, और उसका ना बिल हम कैसे देख सकते हैं। उसके बाद ना काफी ऐसी डिटेल्स होती है जो हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है, तो वो भी हम कल देखेंगे। ठीक है, ओके। Okay, ma'am. ओके मैम। यहाँ पे ना हमारा आज का सेशन जो है वो खत्म होता है।